स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी में। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 10वां पाठ वाक, जिसे लिखा है ललद्यत ने। तो आइए इनका जीवन परिचय जानते हैं। ललद्यत कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्यत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यत को ललेश्वरी, लल योगेश्वरी, लला रीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। यहाँ पर ललद्यत के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। पहले वाक में ललद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों के व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये कहा गया है कि इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललद्यत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। तो चलिए अब एक एक वाक का हम भावार्थ जानते हैं। पहला, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब यहाँ पर अगर हम कठिन शब्दों की बात करें तो भव सागर, यहाँ पर भवसागर शब्द है। इस संसार को भवसागर कहा गया है। दार्शनिकों ने या आध्यात्मिकों ने इस संसार को एक सागर के रूप में माना है और इसीलिए इसे भवसागर कहा है। यहाँ पर कुछ शब्द बिंब के रूप में भी आए हैं, जैसे यहाँ पर सकोरे, सकोरे का अर्थ है मिट्टी का बर्तन। इसके बाद कठिन शब्दों में हम देख लेते हैं हुक। हुक का अर्थ होता है कसक पैदा होना, किसी बात का कष्ट रह रह कर महसूस होना। इसके बाद कठिन शब्द इसमें यही तक है। तो अब इसमें कुछ प्रतीक का भी उपयोग किया गया है। क्या कहती है कवि कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी कि इस नाव को मैं कच्ची रस्सी के सहारे खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पता नहीं भगवान कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तनों पर अगर पानी पड़ जाए तो वह टूट जाता है, व्यर्थ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के सारे प्रयास, कवित्री ने जो भी प्रयास किए हैं वो सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उठती रह रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। और कवित्री अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही मानती है कि आत्मा परमात्मा से मिल जाए, यानी कि आत्मा परमात्मा के घर चली जाए।
और उनके मन में रह रह कर यह व्यथा उठती है, यह हुक उठती है, यह पीड़ा उठती है कि वह घर जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो यहाँ पर जो प्रतीक उपयोग किए गए हैं उसको संदर्भों से हो सकता है कि आपने अभी तक में समझ भी लिया हो। यहाँ पर नाव प्रतीक है शरीर का और कच्चा धागा प्रतीक है प्राणों का। जिस प्रकार कच्चा धागा कभी भी टूट सकता है, ठीक उसी प्रकार हमारे प्राण हैं जो कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। तो यह जो हमारा शरीर है, यह जो हमारा जीवन है, इसको हम किसके सहारे पार करते हैं? प्राणों के कच्चे धागे के सहारे पार करते हैं। और यह भवसागर, यह संसार रूपी भवसागर में को से हमें पार उतरने के लिए एक मांझी की आवश्यकता होती है, जो मांझी हमें इस सागर से पार उतारता है। और वह मांझी कौन हो सकता है? तो ईश्वर है। तो उन्हें इस भवसागर से हम पार उतरे, इसके लिए कवित्री ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास, परमात्मा को प्राप्त करने के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। कवित्री ऐसा मानती हैं कि जीवन की सफलता भक्ति के तप में तपने में है, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो पाता और वह उस भक्ति के ताप को हासिल नहीं कर पाती हैं। और इसीलिए उनके मन में रह रह कर एक हुक उठती है और घर जाने की इच्छा उनको घेरे रहती है, यानी कि परमात्मा से मिलन की जो इच्छा है वो उनके मन में तीव्र हो उठती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कवित्री यहाँ कहती हैं कि एक तरह से वो निराशा से उत्पन्न पीड़ा को इस पंक्तियों में यहाँ पर सामने रखती हैं। और वो कहती हैं कि मनुष्य का जीवन कच्चे मिट्टी के घड़े के समान है। जैसे कच्चे सकोरों में पानी नहीं रुकता, वैसे ही कवित्री ने जीवन को माना है। बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे मनुष्य का जीवन खंडित है, व्यर्थ है, अधूरा है। भक्त कवियों ने सबसे बड़ी सिद्धि यह मानी थी कि भवसागर अर्थात सांसारिक मोह माया से मुक्ति। इस संदर्भ में यहाँ कवित्री अपने को कच्चे धागे की रस्सी बताकर ईश्वर से यह आस लगाए हैं कि कभी न कभी उनकी पुकार को सुनकर वह परमात्मा उन्हें शांति और मुक्ति प्रदान करेंगे। जीवन के साधन रूपी कच्चे धागों से इस संसार रूपी भवसागर में तिरती हुई मनुष्य की जीवन नौका को डूबने से बचाने के लिए एक कुशल माझी की जरूरत है। और कवित्री को यह अखंड विश्वास है कि एक परमात्मा ही उनकी इस आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। मनुष्य का मन स्वभावतः शंकालु होता है, इसीलिए कवित्री कहती हैं कि मुझे अपने घर यानी कि ईश्वर के शरण में जाना है और मेरे मन में उनके पास जल्दी से जल्दी पहुंचने की इच्छा बलवती हो उठी है। तो इन 4 पंक्तियों में हम देखते हैं कि काव्य सौंदर्य क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें काव्यशैली क्या है? वाक। भवसागर पार। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भवसागर पार, इस शब्द में अंत में दोनों में र वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ रह रह, यहाँ पर रह रह एक ही शब्द की 2 बार उक्ति हुई है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ईश्वर प्रेम को पाने की आतुरता इस कविता में व्यक्त हुई है और कवित्री का आशावादी दृष्टिकोण भी प्रकट हुआ है। और यह जो पंक्तियां हैं वो कश्मीरी भाषा से अनुदित हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरे पद को। दूसरा वाक। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब यहाँ पर कवित्री क्या कहना चाहती हैं? तो वो यहाँ पर इन पंक्तियों में धार्मिक रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर सबको एक समान भाव से यानी कि समभाव से देखने की बात करती हैं और साथ ही साथ अहंकार का त्याग करने की बात करती हैं। और वो कहती हैं कि अहंकार त्याग कर सरलता अपनाने पर ही जो अज्ञानता का बंद द्वार है वो खुलेगा और ज्ञान का प्रकाश मिल पाएगा। यहाँ पर सम शब्द जो है यह अगर हम
इसका अर्थ देखते हैं तो ये एक तरह से इंद्रियों का निग्रह यानी कि इंद्रियों के निग्रह यानी कि वशीकरण के बारे में भी इंगित करता है। इसके साथ साथ संभावना संभावी यानी कि सम की भावना। इसके बाद खुलेगी सांकल। अब आपने देखा होगा कि दरवाजे को बंद करने के लिए उसमें सांकल लगी होती है, लेकिन यहाँ पर जिस सांकल खुलेगी सांकल से यहाँ पर जो अर्थ है वह है कि मन का मुक्त होना यानी कि चेतना व्यापक होना और मन का मुक्त होना। अब हम देखते हैं कि कवित्री इसमें क्या कहती हैं। तो मानव मात्र को संबोधित करते हुए कवित्री कहती हैं कि ईश्वर के आराधना की अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित करना होता है और उस वक्त में उसे ये नहीं लगता है कि उसके पास कुछ भी बचा हुआ है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो उसे कुछ प्राप्त ही ना हुआ हो। वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उनका अनुग्रह सब पर समान रूप से होता है, लेकिन मनुष्य जब ईश्वर की अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में बांट कर देखता है तो वह अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरों को स्वयं से नीचा समझने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी कि अगर हम सिर्फ भोग में रहें, अगर हम सिर्फ लेने की गति में रहें तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो अगर हम सिर्फ भोग की अवस्था में रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना खाकर बनेगा अहंकारी। लेकिन अगर हम सिर्फ त्याग ही करते रहें तो एक प्रकार का अहंकार भी हमारे मन में जन्म लेता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। तो अहंकार के कारण भी हमें ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो करना क्या होगा, समखा तभी होगा संभावी, यानी कि इंद्रियों का निग्रह करके, इंद्रियों को अपने वश में करके, हर किसी को समान भाव से देखने की जब हमारी दृष्टि हो जाएगी उसके बाद ही हमें संभाव का विकास होगा और उसके बाद ही खुलेगी सांकल बंद द्वार की। उसके बाद ही हमारे जो मन के दरवाजे बंद हैं वो खुलेंगे, हमारी चेतना व्यापक होगी, हमारा मन स्वच्छंद होगा। इसीलिए कवित्री मनुष्य को श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए अपने आत्मा और अंतःकरण के विकास की सलाह देती हैं। वे कहती हैं कि सबको समान समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर अपने में संभाव पैदा करो, क्योंकि इससे हृदय विशाल और चित्त शुद्ध होता है, चेतना व्यापक होती है। इस तरह आत्मा के दरवाजे पर लगी अज्ञान और अहंकार की सांकल खुल जाती है, ढीली पड़ जाती है और मन मस्तिष्क पूरी तरह से प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। अब हम देखते हैं तीसरा वाक्य। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो अब यहाँ पर इस 4 पंक्तियों में कवित्री जो भाव रखना चाहती हैं कि पहले हमने देखा कि वो मांझी किसको कहती हैं, ईश्वर को। तो अब यहाँ पर जब हम कहीं नदी पार करते हैं तो जो नौका चलाता है उसको हम क्या कहते हैं, मांझी। और जब वो हमें पार उतारता है तो हम उसे उतराई देते हैं, यानी कि कुछ पैसे देते हैं। जैसे कि आप अगर कहीं भी सफ़र करते हैं तो आप सफ़र ख़त्म होने पर जिस वाहन से सफ़र करते हैं उसको पैसे देते हैं। अगर आप किसी भी आम गाड़ी से जा रहे हैं तो इसी तरह ईश्वर को कुछ देना होता है, और वह क्या है, तो हमारे जीवन में हमने जो पुण्य कमाए हैं वो ईश्वर को देना होता है। और कवित्री यहाँ पर यही बात कहती हैं कि हमारा पूरा जीवन तो बस यूं ही बीत गया और जब अंत समय आया तो ऐसा लगता है मानो हमारे जेब में पुण्य की एक भी कौड़ी नहीं है, अब भला मैं ईश्वर को क्या उतराई दूं। तो यहाँ पर कठिन शब्द में सबसे पहले है सुषुम सेतु। यह शब्द एक तरह से योग साधना से जुड़ा हुआ है। योग साधना में सुषुम्ना नाड़ी रूपी शरीर की 3 प्रधान नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो उसमें सुषुम्ना एक नाड़ी है और नाड़ी है, उसी के संदर्भ में यहाँ पर सुषुम सेतु को रखा गया है। यह हठ योग से संबंधित है। इसके बाद जो दूसरा शब्द इसमें कठिन है वह है जेब टटोली। टटोली यानी कि ढूंढा, कौड़ी
आपको पता होगा कि जैसे अभी हम रुपये कहते हैं, पैसे कहते हैं, वैसे ही पहले कौड़ी और दमड़ी इस तरह से शब्द थे। तो कौड़ी यानी कि कोई भी राशि नहीं पाना, और माझी तो आप पहले ही जान चुके हैं कि जो हमें पार उतारता है नदी से, उसको हम माझी कहते हैं। जो नौका चलाता है उसको हम माझी कहते हैं। तब यहाँ पर कवित्री क्या कहती हैं कि ईश्वर भक्ति के साधकों को संबोधित करती हैं, और वो कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कि मनुष्य जब धरती पर आता है तो वह सीधे रास्ते से आता है, लेकिन इस बीच में जीवन में इतना कुछ बीतता है कि वह सीधे रास्ते से जा नहीं पाता है। यानी कि उसके जीवन के आने का रास्ता तो सीधा, लेकिन जाने का रास्ता सीधा नहीं है। बीच में कर्म के हजारों फेरे होते हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। और जीवन जो है वो हठयोग में ही बीत गया, और पूरा दिन समाप्त हठयोग में ही हो गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। जब अपने अंत समय में आत्मनिरीक्षण किया, खुद को परखने की कोशिश की, तो यह देखा कि हमने तो जीवन में कोई पुण्य कमाया ही नहीं है। मांझी को दुख क्या उतराई। और अंतिम वक्त में यह लगता है कि अब ईश्वर को मैं भला क्या उतराई दूं, भगवान को मैं क्या जवाब दूं, मैंने जीवन में कौन से पुण्य काम किए हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि कवित्री कहती हैं कि ईश्वर भक्ति के साधक, केवल समर्पण ही एक ऐसा मार्ग है जिससे उस परम पिता को प्राप्त किया जा सकता है। उसकी दी हुई जिंदगी तो सोच विचार और हठ योग साधना में ही बीत गई। अंततः जब उस पार उतारने वाले माझी ने इस संसार रूपी सागर से बेड़ा पार लगाया, तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं कर पाई। इस कृपा के बदले मैं एक कौड़ी भी माझी को नहीं दे पाई। इसका अर्थ है कि मनुष्य दुनिया के सरोकारों में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है, और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में जब उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है, तब कुछ भी करने में असमर्थता के कारण उसे बहुत पीड़ा होती है। वह उस वक्त अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता है, जब जीवन के अंत समय में वह अपने लक्ष्य से भटक चुका है और उसे लगता है कि वह उसे उसके पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ पर इन 4 पंक्तियों को अगर हम देखें, तो कवित्री मुख्य रूप से मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्ध करने के पीछे अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है, इस विषय पर प्रकाश डालती हैं। कवित्री ने अपने द्वारा अपनाए गए प्रभु भक्ति के मार्ग को उचित नहीं माना, यानी कि उन्होंने जिस हठयोग की बात की उसको उन्होंने उचित नहीं माना है। सुषुम सेतु में रूपक अलंकार है, और इसके साथ ही प्रतीकात्मक शब्दावली है। अब हम देखते हैं चौथे वाक्य को। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। और साथ ही हम यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे आपको कि जैसे हमने शुरू में कहा था कि यह इसकी जो रचयिता है, कवित्री हैं, वो ललद्यद हैं, जो कि कश्मीरी भाषा की कवित्री हैं। तो अब आप इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में किसी न किसी ने इसे अनुदित किया होगा। तो इसका अनुवाद मीरा कांत ने किया है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ आपको नहीं मालूम है, तो हम सीधे भावार्थ को देखते हैं कि जीवन के प्रत्येक कण में कल्याणकारी शिव की ही मूर्ति बसती है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसमें कहीं भी हिंदू या मुसलमान का भेद नहीं है। यानी कि हम किसी भी धर्म को देखें तो उसके मूल में मनुष्यता ही होती है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो सबसे पहले उसे स्वयं को जानना होगा, आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा, वही है साहिब से पहचान। और जब हम स्वयं को जानेंगे तभी हम ईश्वर को भी जान सकते हैं, और तभी हमारी ईश्वर से निकटता हो सकती है। तो इस तरह इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक ही है। इसीलिए उसी की बनाई सृष्टि में हिंदू और मुसलमान का भेद कैसा। वस्तुतः हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं, उनकी मनुष्यता एक है। ओ मानव, यदि तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो तू सबसे पहले खुद को जान ले, और जिस दिन तू खुद को समझ लेगा उसी दिन तू परम पिता परमात्मा की भी पहचान कर पाएगा, और उनसे तुम्हारी पहचान बन जाएगी। तो इस तरह यहाँ पर आपने ललद्यत के लिखे चारों वाक्य को जाना,
उसकी भावार्थ को जाना, काव्य सौंदर्य को जाना। आशा है अब आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो इसके लिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ फिर अगले वीडियो में आपके समक्ष आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।